तो आज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, और ये लास्ट पार्ट होने वाला है। कोई दिक्कत? चलो देखो, सारा कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियो में ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बस ये जो टाइप 2 है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने टाइप 1 के क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको एक्सप्लेन किया था। इस सेकेंड पार्ट में हम लोग टाइप 2 क्वेश्चन के बारे में समझेंगे कि टाइप 2 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा मैं रिकैप देना चाहूँगा कि जैसे पिछले वाला जो क्वेश्चन था हम लोग का, जैसे ध्यान देना, तो जैसे एक क्वेश्चन था CH4, तो मेन कॉन्सेप्ट पिछले वाले में यही था कि इसके ऊपर इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज जीरो था। इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज क्या था? जीरो था। बट जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 2 क्वेश्चन में, इसमें जरा ध्यान देना। जैसे एक मैं लिख रहा हूँ CO3, इसके ऊपर ऐसे माइनस दिया हुआ रहेगा और इसके अंदर अंडरलाइन किया हुआ रहेगा। तो अगर जरा ढंग से देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CO3, दो माइनस का मतलब है कि -2 चार्ज, दो माइनस का मतलब है -2 चार्ज। इट मीन्स कि ये जो पूरा कंपाउंड है मेरा CO3, इस पूरे कंपाउंड के ऊपर ये जो चार्ज है वो -2 का है। बट पिछला बार जो हम लोग पढ़ रहे थे टाइप 1, उसके ऊपर देखो कितना चार्ज था? 0 चार्ज था। बट इस बार वाले में पिछले जितने भी 1 से लेकर 43 तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, अगर आप लोगों को अच्छा से, तो पता चला होगा कि पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज 0 था, न्यूट्रल था। बट इसमें किस हर पे कुछ ना कुछ चार्ज मिलेगा। जैसे मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा इधर, जरा देखना इधर। इस पूरे मॉलिक्यूल में देखना चाहिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 उठा लो, 10 उठा लो, 7 उठा लो, या फिर 17 देख लो, 16 देख लो, इन सब के ऊपर कुछ ना कुछ आपको देखो चार्ज देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो सब जगह कुछ ना कुछ चार्ज देखने को मिलेगा। ये जो चार्ज है जैसे इस PO4 पर है, तो इस PO4 पर टोटल पर है। जैसे SO4 पर -2 है, तो इट मीन्स कि पूरे SO4 पर चार्ज है। ठीक है, देखो क्या है, क्या है, कैसे है, सब हम लोग अभी एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि कैसे बनेगा, समझते हैं कि कैसे बनेगा। ध्यान देना। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन अपना उठाते हैं। क्वेश्चन था हमारा क्या? CO3 माइनस माइनस, और अंडरलाइन किसके अंदर था? तो C के अंदर, यानी यहाँ पर कार्बन का हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। तो जरा ध्यान देखना, सेम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CO3, दो बार माइनस है, इट मीन्स कि -2, इट मीन्स कि -2। और इसका मतलब अभी मैंने समझाया कि इसका मतलब होता क्या है कि पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज, पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज -2 का है, पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज -2 का है। तो आगे हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि हमको इसमें C का पहले ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। C का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पिछले की तरह है, जैसे सबसे पहले इक्वल टू दे दो, और माइनस जितना इस पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज है उतना इक्वल टू में लिख देंगे विथ सिंबल। ध्यान रखना, विथ सिंबल लिखेंगे। अब देखो इधर साइड, लेफ्ट साइड क्या करेंगे? कितने एलिमेंट्स हैं? मेरे को 4 दिख रहे हैं। कैसे? ऐसे तो है तो सिर्फ 2 एलिमेंट, एक कार्बन का है और एक ऑक्सीजन का है। एक कार्बन का है और एक सिर्फ ऑक्सीजन का है। बट कार्बन का सिर्फ एक है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं, इधर उधर नंबरिंग दिया हुआ, तो इट मीन्स एक है। बट ऑक्सीजन कितना है? 3 ऑक्सीजन है, और इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, पहला स्टेप समझ में आया, आसान था। अगला स्टेप देखो इसी के तरीके से बहुत आसान है। जिसका निकालना उसको एज इट इज छोड़ देंगे, फिर प्लस। कल के क्लास में मैंने बताया था, ये जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है -2, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है -2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के जगह पर लिख देंगे -2 इक्वल टू, और जो ये पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज था -2 का, वो लिख देंगे। ये मत समझना कि ये ऑक्सीजन वाला -2 है, नहीं, ये पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज जो है -2, ये वो वाला है। ठीक है, आगे C का C रहने देंगे। देखो प्लस से माइनस में मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस से माइनस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस आएगा। 3 × 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, बराबर -2। आगे इधर -6 है तो उधर जाएगा तो +6, इधर हो गया +6, और इधर पहले से था -2। अब बताओ, जब एक साइड प्लस आ जाता है और दूसरे साइड माइनस आ जाता है तो क्या करते हैं भाई? सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। तो 6 में से 2 जाएगा तो बड़े वाले में से छोटे का करते हैं, तो 6 में से 2 गया तो 4 बचा। और सिंबल किसका बड़ा है? माइनस वाले का कि प्लस वाले का? यानी प्लस वाले का। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में कार्बन के ऊपर कितना चार्ज था? +4 का चार्ज था। कितने का चार्ज था? +4 का चार्ज था। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलो, अब रहा बात कि आंसर को वेरीफाई कैसे करेंगे। तो देख लो,
हम लोग को ओवरऑल देखो उस बार वाले में क्या था, प्रीवियस वाले में क्या था, प्रीवियस वाले का सीन क्या था कि इक्वल टू में जीरो आना चाहिए था। जैसे इक्वल टू में क्या आ रहा था, इक्वल टू में हम लोग का जीरो आ रहा था, इक्वल टू में जीरो आ रहा था। बट इस वाले केस में इक्वल टू में आ रहा है -2। तो हम लोग को इसको सॉल्व कर कर इक्वल टू में -2 लाना है। तो बताओ अभी जो सी का वैलेंसी कितना आया, सी का वैलेंसी आया हम लोगों का प्लस में 4, ठीक है। एक कार्बन है तो एक कार्बन पे ही +4। बताओ यहाँ से ऑक्सीजन का कितना था, एक ऑक्सीजन का -2 था, और टोटल यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो बताओ तो +4 और 3 × 2 -6 यही हो जाएगा। अब देखो सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गया तो सिंबल किसका बना, माइनस का बना। तो देखो -2 यहाँ पर भी आ गया, यानी इसको भी सॉल्व किया तो -2, और पूरे के ऊपर भी कितना का चार्ज था, -2 का। यानी जो ये हमारा आंसर आया है +4, ये आंसर हमारे लोग का डेफिनेटली सही है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत आसान है। इसी प्रकार से एक बार हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत आसान है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। NO3 के ऊपर चार्ज माइनस, सिर्फ माइनस लिखा हुआ है, या -1 इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका भी सेम वही सीन है। क्या करेंगे, कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं पूरे मॉलिक्यूल में, 4, एक नाइट्रोजन के 3 ऑक्सीजन के, बीच में क्या कर देंगे एडिशन, इक्वल टू में जितने टोटल मॉलिक्यूल पर चार्ज है वो लिख देंगे, -1 लिख दिया विथ सिंबल, ध्यान रखना विथ सिंबल। आगे तो n का निकालना है, इसमें n का निकालना है तो n एज इट इज लिखा जाएगा 3 × ध्यान देना, एक ऑक्सीजन पर -2 इक्वल टू -1। बताओ n प्लस, यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा, बताओ। प्लस से जब माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस से जब माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो, प्लस से जब माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लिखेंगे, 3 × 2 6 हो जाएगा बराबर -1। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं, इधर प्लस में है, माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में, और ये पहले से इधर माइनस में था। सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, और सिंबल है प्लस का बड़ा। यहाँ पर इनका कितना आ गया, +5। और रहा बात वेरिफिकेशन का कि ये जो आंसर आया है मेरा सही है कि नहीं, तो मैंने बता रखा है कि कैसे चेक करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हम लोग को और, चलो OH- का उठा लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 6, ठीक है। OH- पर, और इस पर O पर वैलेंसी पूछा है, ठीक है। देखो बहुत आसान है, जिसका निकालना है उसको एज इट इज लिख देंगे। देखो इस बार ऑक्सीजन का ही पूछा है, ऐसे तो ऑक्सीजन का -2 होता है, हमको पता है ऑक्सीजन का -2 होता है, हम लोग तो भी पढ़ रखे हैं। बट इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के हिसाब से इस ऑक्सीजन का क्या वैलेंसी होना चाहिए वो देख रहे हैं हम लोग। O का O लिख देंगे, और H सिर्फ एक H है तो एक H लिख देंगे, इक्वल टू पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज कितने का है, तो पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज है -1 का, -1 लिख देंगे। ऑक्सीजन का निकालना है, ऑक्सीजन रहने देंगे, प्लस एक H पर कितना का, मैंने कल क्या सिखाया था जरा याद करो। मैंने कल क्या सिखाया था कि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो प्लस में ही लेंगे, +1 H का वैलेंसी -1। अब बताना O इधर प्लस 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 हो जाएगा, +1 बराबर -1। O इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो -1 और -1। O बराबर कितना आ गया, -2। O बराबर कितना आ गया, -2। ये हम लोग का आंसर डेफिनेटली सही है। अब रहा बात वेरिफिकेशन का, तो कर लेते हैं भाई। OH-1, इस O पर कितने का वैलेंसी आया है, -2 का। अब बताओ, और एक H पर हम लोगों ने लिया था कितने का, +1। अब बताओ इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या -1 आएगा, और पूरे पर भी वैलेंसी -1 का है। आई होप तुम लोग को क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा, और समझ में भी आ रहा होगा, और सारा बन भी रहा होगा। एक बार सारा प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद सारा आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन नंबर 15 देखना। आसान क्वेश्चन है, इसमें HSO4 पर चार्ज है -1 का, ठीक है। और इसमें S पर निकालने के लिए बोल रहा है, यानी सल्फर पर निकालने को बोल रहा है। चलो निकालते हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, एक H है दिख रहा है, फिर एक सल्फर दिख रहा है, और फिर ऑक्सीजन दिख रहा है, और निकालना हम लोग को S का है। चलो देखो कितने H है, एक H है, S कितना है, एक S है, बट ऑक्सीजन मेरे कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है।
और इक्वल टू मैंने क्या समझाया था, जितने चार्ज होते हैं वही लिखा आ जाएगा और बीच में एडिशन इधर से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जिसका निकालने को बोल रहा है उसका तो एज इट इज छोड़ देंगे, बाकी उसके अलावा बाकी सबका मैंने कल क्या बोला था कि याद रखना है। चलो याद रखते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना मैंने बोला +1, ठीक है, +4। ऑक्सीजन का कितना लेंगे -2 बराबर -1, ठीक है। चार्ट याद कर लेना, चार्ट याद कर लोगे पूरा ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा पूरा का पूरा बिना किसी दिक्कत के। आगे देखो, आगे सॉल्व करेंगे तो +1 प्लस S प्लस क्यों लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 2 = 8 बराबर -1। अब बताओ +1 -8 क्या हो जाएगा, +1 और -8 क्या हो जाएगा, -7 बराबर -1। S बराबर क्या हो जाएगा, इधर -7 है उधर जाएगा तो +7 और इधर हो जाएगा -1। S बराबर हो जाएगा +6। S बराबर हो जाएगा क्या, +6। तो यहाँ पर H का कितना वैल्यू आ गया, +6। और बोलोगे कि इसको भी वेरीफाई कर दीजिए, भाई लोग कर दे रहे हैं। HSO4 -1। अब बताना H के ऊपर कितना आया है, लिए थे हम लोगों ने +1, ठीक है। S के ऊपर कितने का आया है, +6 का। और एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 का, तो 4 ऑक्सीजन के ऊपर -8 का। अब इनको सॉल्व कर लो, क्या देखो तो -1 आ रहा है, 6 और 1 7 +7 हो जाएगा और -8 सॉल्व करेंगे, क्या -1 आ रहा है। और देखो पूरे के ऊपर चार्ज भी -1 का था, यानी ये जो आंसर आया वो हम लोग का डेफिनेटली सही है। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। ये हम लोग का फाइनल पार्ट था ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है। अगर कोई डायरेक्ट पार्ट 2 देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पार्ट 1 देखो, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और पार्ट 1 में टाइप 1 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, जिसमें 1 से लेकर 43 तक क्वेश्चन है। आप लोग कर लेना, कर लोगे तो बहुत आसान होगा, फिर ऑक्सीडेशन नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये पार्ट 2 था, ठीक है। पार्ट 2 में ज़्यादा क्वेश्चन मैंने दिए नहीं है, मुश्किल से 15-17 क्वेश्चन होंगे, 17 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन है, ये कर लोगे तो चाहे तो टोटल 0 हो पावर, या फिर कुछ भी वैलेंसी में हो, -1 हो, -2 हो या -3 हो, कुछ भी दिया रहे आप लोग को पार्ट 2 में, यानी टाइप 2 क्वेश्चन में बना लेने हैं। बहुत आसान है, बना लेना। चलो फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।